बच्चों हेलो बच्चों, आज हम लोग पाठ 12 सुदामा चरित, ठीक है, इसमें सुदामा चरित के बारे में पढ़ेंगे और इसमें मैंने कुछ समझाने का प्रयास किया है तो जिसको सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सुदामा चरित। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज निर्वल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण के यहाँ जब सुदामा जी पहुँचे तो उस समय जो है पहरेदार जो थे, दरबारी थे, उन्होंने आकर के क्या परिचय दिया है कि शीस पगा, ना तो शीस पर पगड़ी है, ना झगा तन में, ना तन में शरीर पर कोई कपड़ा है। प्रभु जाने को आ ही बसे के ही ग्रामा, जाने कौन से गांव से आकर यहाँ पर बसने की इच्छा रखता है। धोती फटी सी लटी दुपटी, एक फटी हुई सी धोती उनके लिपटी हुई है। अरुपाए उपाने को नहीं श्यामा, और पैरों में भी कोई भी खड़ाऊ या कोई चप्पल नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्वालेख, द्वार पर एक द्विज यानी कि ब्राह्मण दुर्वालेख खड़ा है। रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, इस पृथ्वी को देखकर वो चकित रह गया है। पूछत दीन दयाल को धाम, वो दीन दयाल यानी आपका धाम पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। वो प्रभु दीन दयाल आपका पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतय न कितय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो ऐसे बिहाल बिवाइन सो, उनके पैरों में ऐसे बिवाइन पड़ गई थी यानी एड़ियाँ फट चुकी थीं, पैरों में कांटे लगे हुए थे। जाल लगे पुनि जोए, और उनमें कांटे जो है जख्म हो चुके थे। हाय महादुख पायो सखा, अरे महान दुख पाया मित्र तुमने, और तुम इतने दिन से यहाँ क्यों नहीं आए। इतय न कितय दिन खोए, इतने दिनों तक कहाँ खोए थे। देखी सुदामा की दीन दशा, इस प्रकार सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणा करके करुणानिधि रोए, उनके प्रति करुणा दिखा करके करुणानिधि रोने लगे और उनसे पूछने लगे कितने दिन तुम कहाँ थे, तुम्हारे पैरों में विवाइयाँ पड़ गई हैं, तुम्हारे पैरों में छाले पड़े हुए, कांटे लगे हुए, इतने दिन से इतने कष्टों को झेल रहे थे, तुम कहाँ थे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, उन्होंने जो पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगाया था उससे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि नैनन के जल से वो पग धोए। उनके नैनों से इतने अश्रु बहने लगे, आंसू बहने लगे कि उन्होंने उन अश्रुओं के जरिए ही उनके पैरों की धुलावट होगी, उनके पैर धुल गए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना दे। चापी पोटरी काख में रहे, कहो के हे तो। कुछ भाभी ने हमारे लिए दिया है, सो तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी काख में, अपनी काख में यानी बगल में इस पोटरी को दबाए हो, किस लिए दबाए हुए, कहो कही है तो किस कारण से इस पोटरी को तुमने दबा रखा है। आगे चना गुरु मातु दये ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीण है। कृष्ण जी कह रहे हैं सुदामा से कि गुरु माता ने जो चने दिए थे वो भी तुमने अकेले ही चब लिए थे, हमें नहीं दिए थे। श्याम जी कह रहे हैं मुस्काए के यानी मुस्कुराकर कह रहे हैं कि चोरी की वाणी में तुम बहुत ही प्रवीण हो, बहुत कुशल हो। पोटरी कांख में चाप ही रहे तुम, खोलत ना ही सुधारस बीने। तुम अमृत रस से भीगे हुए इस पोटरी में जो कांख में दबा रखा उसे क्यों नहीं खोल रहे हो। पाछली बानी अजो न तजो, तुम तैसे ही भावे कि तंदुल कीने। जैसे पीछे तुमने किया आज भी तुम भाभी के चावलों के साथ में भी ऐसा ही करना चाह रहे हो, यानी कि तुम इन चावलों को मुझे देना नहीं चाह रहे हो। तो इस तरीके से वह पुलकिन वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पठिवन गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हाँ आवत नाही हो तो वाही पठ्यो ठेल, अब कहियो समझाए के बहुधन धरऊ सकेल। वह पुलकन कितना श्रेष्ठ, वह उठ मिलन, उठ के मिलकर मिलने आना,
वह आदर की बात, और कितने आदर से बात कर रहे हैं। वाह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात, यानी उन्होंने मुझे गोपाल के यहाँ भेजा है, इसके बारे में मैं तो कुछ जानता ही नहीं था। घर घर उड़त फिरे, जो कि घर घर जो है इधर उधर घूमता था। तनक दही के काज, दही से दही और मक्खन के लिए जो घर घर ढूंढता था। कहा भयो जो अब भयो, उस समय क्या हाल था और आज क्या हाल है। हरि को राज समाज, आज इनका समाज में कितना सम्मान है, कितना राज है। हाँ आवत नाही हो तो बाही पठायो ठेली, मैं तो आना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसने ही मुझे पठायो ठेली जबरदस्ती भेजा है यहाँ पर। अब कहियो समझाए के बहुधन धरव सकेल, अब जो है उन्होंने समझा के ही मुझे भेजा है। बहुत दिनों से जो है तुमने इतना धन कहाँ से इकट्ठा किया, बहुत धन धरव सकेल, इतना धन कैसे इकट्ठा किया। वैसे उराज समाज बने गज बाज घने, मन संभ्रम छायो, कैदो पर्यो कहूँ मारग भूल के, फिर के मैं अब द्वारिका आयो। भौनि बिलोकबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपर को कहूँ खोज ना पायो। वैसे ही अब जब सुदामा जी ये सब सोचते सोचते जो है आए कि इन्होंने मेरा इतना आदर सत्कार किया, और मुझे जो है इन्होंने इतना आदर सत्कार करके भेजा है, और इतना धन कैसे इकट्ठा कर लिया। वैसे ही जब अपने घर वापस लौट कर आते हैं तो वहाँ पर वैसा ही राज समाज दिखाई देता है। मन में अनेक से भ्रम छाए हुए हैं। कहते ऊपर कहूँ मार्ग बोल के, वो सोच रहे कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ, कि फिर से मैं द्वारिका आ गया हूँ। भौन बिलोक को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मचा, इस प्रकार सोचते विचारते हुए पूरे गांव को मचा डाला। और सबसे पूछते फिर रहे हैं, पूछत पांडे फिर सब सो पर, झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो। सबसे पूछते हैं, खोजते हैं अपना घर, फिर भी अपनी झोपड़ी को उन्होंने ढूंढ नहीं पाया है। कहवा टूटी सी छानी हती, कहे कंचन के अब धाम सुहावत, कहाँ वो टूटी सी मेरी झोपड़ी थी, कहाँ अब सोने के धाम बने हुए हैं। कह पग में पनही न आती, कहाँ पैरों में एक चप्पल नहीं थी। कहले गजराज ठाणे महावत, कहाँ अब गजराज हाथी और महावत खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहे कोमल सेज पे नींद नावत, कहाँ भूमि पर जो है कठोर रात जो है भूमि पर ही कट जाती थी, और कहाँ कोमल सैया पर भी अब उन्हें नींद नहीं आ रही है। कै झुरतो नहीं कोंद सभा, प्रभु के प्रताप में दाख न पावल, कि प्रभु का दिया हुआ इतना ज़्यादा उसके पास है कि अब जो है जुड़तो नहीं कोद सभा, प्रभु के प्रताप में दाख न आवत, कि प्रभु के जो है प्रभु की जो है प्रशंसा में उनकी जो है जवान थक नहीं पा रही है। वो जो है निशब्द हो गए हैं कि कहाँ उनके पास कुछ भी नहीं था, और आज प्रभु के दरबार जाने से उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित के बारे में यहाँ पर व्याख्यान किया है, जो कि आपको समझना है।